एक बार की बात है। एक राजा था। वह बहुत निर्दयी था। वह लोगों को बहुत सताता था। लोग उससे बहुत दुखी थे। उसके मन में जो आता वह करता था। अपने वहम और मनमर्जी से उसने कई घर उजाड़ दिए थे। अगर उसे वहम हो जाता कि यह आदमी ठीक नहीं है, वह या तो उसके हाथ पांव कटवा देता या उसे सूली पर चढ़ा देता। उसने इस प्रकार वहम में पड़कर किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी के हाथ पांव कटवा दिए, किसी को उम्र कैद की सजा दे दी, किसी को देश निकाला दे दिया और किसी किसी का तो सारा का सारा परिवार ही कोलू में पिलवा दिया। सारी प्रजा डरी सहमी हुई थी। परमात्मा की इच्छा, एक दिन राजा सुबह सुबह उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। बगीचा महल के पास ही था। उसने देखा पश्चिम की ओर से 4 हंस आए और आकर उसके महल के ऊपर बैठ गए। राजा का मन हुआ कि इन्हें करीब से देखा जाए। वह महल के करीब आ खड़ा हुआ और उन हंसों को देखने लगा। इतने में राजा क्या देखता है कि उन हंसों में से एक आदमी की आवाज में बोला, यहाँ पर है परंतु वहाँ पर नहीं। दूसरा कहने लगा, वहाँ है परंतु यहाँ नहीं। तीसरा बोल पड़ा, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। और फिर अंत में चौथा बोला, यहाँ भी है और वहाँ भी है। राजा उनकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। इतनी बातें करके हंस भी उड़ गए। राजा अपने महल में आया परंतु उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे हंसों की बातें परेशान कर रही थी। उसने तुरंत अपने वजीर को बुलावा भेजा। वजीर दौड़ता हुआ आया और आते ही कहने लगा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है। राजा बहुत परेशान था। उसने वजीर को सारी बात बताई कि किस प्रकार 4 हंस महल पर आकर बैठे और उन्होंने यह बातें कही और उड़ गए। मुझे समझाओ, इन बातों का क्या अर्थ हुआ। अब वजीर भी दुविधा में पड़ गया। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह राजा को क्या बताए। वजीर कुछ देर सोच विचार करता रहा और फिर अंत में बोला, महाराज, इसके अर्थ का पता तो पंडित जी से ही लग सकता है। वह अपनी विद्या के बल से इन बातों का भाव बता सकते हैं। मैं आज ही पंडितों को बुलाकर आपके सामने उपस्थित करता हूँ। यह कहकर वजीर ने अपनी जान बचाई। राज दरबार सज गया। पंडित जी को बुलाया गया। वजीर ने सारे दरबार में उस सारी घटना को विस्तार के साथ बताया जो राजा के साथ घटित हुई थी। पंडित जी को कहा गया कि वह अपनी विद्या से देखकर बताए कि इन बातों का क्या भाव है। सारा कुछ स्पष्ट रूप से बताए कि क्या यह अच्छे संकेत है या बुरे। पंडित जी ने अपनी सारी पुस्तकों को देखा, लाख यत्न किए, परंतु इन बातों के मर्म को न जान सके। उसने डरते डरते राजा से कहा, महाराज, इस काम में कुछ समय लग सकता है। राजा ने पंडित को कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के भीतर मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए और अगर ऐसा न हुआ तो तुम्हें सपरिवार मृत्युदंड दे दिया जाएगा। पंडित जी चिंतित होकर घर लौट आए। पंडित की पत्नी ने पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी दुखी हो गई। 4-5 दिन पंडित जी घर पर ही बैठे बैठे इन प्रश्नों के उत्तर खोजते रहे और फिर वह इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए गांव-गांव और शहर-शहर घूमने लगे। 28 दिन यूं ही बीत गए, परंतु पंडित को कोई सुराग न मिला। थके हारे उसे एक रात एक बुढ़िया के घर पर रुकना पड़ा। बूढ़ी अकेली थी, उसके कोई संतान भी नहीं थी। रात को उस बूढ़ी ने पंडित को उदास, परेशान, बेचैन सा देखा तो पूछा, पंडित जी, आप इतने दुखे क्यों हो? किस बात की चिंता है? पंडित जी ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। पंडित की बात सुनकर बूढ़ी ने जोर का ठहाका लगाया और कहने लगी, अरे पंडित जी, आप इतनी सी बात पर इतने दुखी हो? कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास। मैं दूंगी उसके इन प्रश्नों के उत्तर। पंडित ने हैरान होकर पूछा, सच? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? दूसरे दिन वह बूढ़ी और पंडित चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक वेश्या मिली। बुढ़िया ने उसे भी अपने साथ ले लिया। आगे चलकर उन्हें एक साधु मिला। बुढ़िया ने उसे भी अपने साथ ले लिया। कुछ और आगे गए तो उन्हें एक कंजूस सेठ मिला। उन्होंने उसे भी अपने साथ ले लिया। चलते चलते उन्हें एक और सेठ मिला जो बहुत ही दयालु और दानी था। वह भी उनके साथ चल पड़ा। दूसरे दिन राजा का दरबार लग गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लगता था जैसे सारी प्रजा दरबार में आ गई हो। सभी सोच रहे थे कि या तो पंडित बच जाएगा या फिर राजा सारे परिवार सहित पंडित को सूली पर चढ़ा दिया। राजा दरबार में आ पहुंचा। सभी ने उसका स्वागत किया।
राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया तो वजीर को हुक्म दिया कि पंडित को पेश किया जाए। पंडित जी, उनके साथ वह बुढ़िया, वेश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए। राजा ने पंडित से पूछा, मेरे चारों सवालों के उत्तर ले आए हो? पंडित ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अब आपके सवालों का जवाब यह बूढ़ी माँ देगी। राजा ने पूछा, बताओ इसका क्या अर्थ है? यहाँ है परंतु वहाँ नहीं। बूढ़े ने साथ आई वेश्या की ओर संकेत किया और कहा, इसका उत्तर यह वेश्या है। यह बुरे गंदे काम करके धन इकट्ठा कर रही है। इसे अगले जन्म में बुरे कर्मों का फल मिलेगा, इसलिए यह यहाँ पर तो है परंतु वहाँ नहीं। राजा ने दूसरा सवाल किया, वहाँ है परंतु यहाँ नहीं। बूढ़ी ने साधु को उठाया और कहा, महाराज इसका उत्तर यह साधु है। इस जन्म में इसे कोई सुख सुविधा नहीं है। यह प्रभु भक्ति में लीन रहा, धन द्रव्य के चक्कर में न पड़ा, अच्छे कर्म करता रहा, इसलिए इसे इसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए यह वहाँ है पर यहाँ नहीं। राजा ने तीसरा प्रश्न किया, अच्छा तो अब यह बताओ, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। उस बुढ़िया ने कंजूस सेठ को खड़ा किया और कहा, महाराज इसका उत्तर यह सेठ है। यह न तो स्वयं खाते हैं और न ही दान आदि करते हैं। इनके पास धन बहुत है, यह उसका उपयोग नहीं करते, बस उसे बचाने और बढ़ाने की ही इन्हें चिंता बनी रहती है, इसलिए न यहाँ है और न वहाँ है। राजा ने अंतिम प्रश्न किया, इसका अर्थ बताओ, यहाँ भी है और वहाँ भी है। बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे कर दिया, आपके इस प्रश्न का उत्तर यह सेठ है। यह खुले दिल से खाता है और खुले दिल से दिन दुखियों में धन बांटता है, उनकी सेवा करता है, दयालु है, धर्मपरायण है, दान पुण्य आदि कर्म करता है, इसलिए यह यहाँ भी है और वहाँ भी है। राजा की आंखें खुल गई। उसने भी निर्दयता त्याग कर दयालुता को अपनाया। वह बहुत दयालु, दान पुण्य के कर्म करने वाला, धर्म कर्म करने वाला बन गया। दिन दुखियों की सेवा करने लगा। उसकी सारी प्रजा सुखी और प्रसन्न हो गई।